Today we discuss about height of satellite above the surface of the earth. Surface of earth. Above the surface of the earth. We know that the time period the time period of the satellite t is equal to 2 pi upon r ब्रैकेट में अंडर रूट r प्लस h का होल क्यूब बाई g. We know that the time period is this t is equal to 2 pi upon r under root r plus h का होल क्यूब बाई g. बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे. बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. इजंट इट? ये हो जाएगा r प्लस h का होल क्यूब अपॉन g. देन r प्लस h का होल क्यूब इज इक्वल टू t स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इंटू g अपॉन 4 पाई स्क्वायर. क्लियर? देयरफॉर r प्लस h का होल क्यूब r प्लस h इज इक्वल टू, देखिए इधर क्यूब है, इधर जाएगा तो 1/2 में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इंटू g अपॉन 4 पाई स्क्वायर के पावर 1/3. दैट h इज इक्वल टू t स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इंटू g अपॉन 4 पाई स्क्वायर के पावर 1/3 माइनस r. ये है हाइट ऑफ द सैटेलाइट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. देखिए इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए. टाइम पीरियड में ही हाइट है, तो यहाँ से हम लोग हाइट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला लेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, ये रिलेशन निकलेगा. यहाँ से हम लोग r को माइनस कर देंगे तो हमारा h निकल जाएगा. दिस इज अवर हाइट ऑफ द सैटेलाइट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. इजंट इट? इस पर न्यूमेरिकल है, वो भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, उसको देख लेते हैं. दैट इज पोलार सैटेलाइट. नेक्स्ट थिंग इज पोलार सैटेलाइट. पोलार सैटेलाइट. पोलार सैटेलाइट होता क्या है? ये हमारे पास अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये है, ठीक है. ये इसका इक्वेटर पॉइंट होता है, ये इसका पोल होता है, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेन ये होता है हमारे पास पोल, ये भी होता है हमारे पास पोल, ठीक है. तो इक्वेटोरियल प्लेन पोलार सैटेलाइट जो होता है, व्हेन द सैटेलाइट द रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट. ठीक है, अर्थ के पोलर ऑर्बिट के अराउंड जब सैटेलाइट को रिवॉल्व करती है तो वैसे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? पोलार सैटेलाइट. ठीक है. व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ध्यान दीजिएगा, when the satellite revolves around the earth in the polar orbit is called
इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट। क्लियर? अब इसका यूज क्या है? इसका यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग। पहली चीज तो ये कि इसका यूज जो है वेदर के बारे में बताने के लिए, जैसे क्या है कि आज जो सैटेलाइट का यूज करके, पोलर सैटेलाइट का यूज करके हम बता सकते हैं कि 2 दिन बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, वेदर कैसा रहेगा, ये सब की जानकारी कौन हमको देता है? पोलर सैटेलाइट देता है। इसका यूज जो है हम आप लोग जो है लैंड और सी वेदर में करते हैं। ठीक है, पहला जो है लैंड टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? पोलर सैटेलाइट का। दूसरा जो है सी टेम्परेचर के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? पोलर सैटेलाइट का यूज करते हैं। तो ये होता है हमारे पास पोलर सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट। पोलर सैटेलाइट एक बार और बता रहा हूँ, व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन द पोलर ऑर्बिट इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट। इसका यूज क्या कहा है? लाइट टेम्परेचर मेजर करने में, सी टेम्परेचर मेजर करने में और वेदर फोरकास्टिंग में। ये इतने चीजों में इसका यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेटलेसनेस। Now the next topic is वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का यूज क्या होता है? देखिए, वेटलेसनेस में when the effective weight of the body, the effective weight of any body will become zero। ठीक है, जब भी हमारा इफेक्टिव वेट किसी भी बॉडी का 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं वेटलेसनेस। इसके 2 कंडीशन है। पहला सेंटर ऑफ द अर्थ, पहला कंडीशन है एट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ अर्थ में इक्वेटोरियल सेंटर पे हमेशा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो W = m/g होता है। तो जब g 0 हो जाएगा तो ये भी बिकम 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है इसकी वेटलेसनेस। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। दूसरा है एट नल पोजीशन। नल पोजीशन में क्या होता है कि जब भी ग्रेविटेशनल में, देखिए ग्रेविटेशनल कंडीशन में एक पुल कंडीशन होती है, मून की तरफ पुल होगा, अर्थ की तरफ पुल होगा, लेकिन एक ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा मून पे और अर्थ पे, ठीक है, उस पॉइंट पे डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है, उस पॉइंट पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, नल पोजीशन, उसी को बोलते हैं नल पोजीशन। तो जब भी हमारे पास जब भी 0 हो जाएगा, यानी कि ध्यान से देखिए, एक जो है मून का ग्रेविटेशनल पुल होगा, एक जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होगा। दोनों का ऐसा कंडीशन जहाँ पे कि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए, वहाँ ग्रेविटी 0 हो जाए। ठीक है, वहाँ ग्रेविटी 0 हो जाए। तो जैसे ही ग्रेविटी 0 होगी वो कंडीशन हमारी वेटलेसनेस की हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन में हम लोग पढ़ते हैं क्या? वेटलेसनेस। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ध्यान दे दीजिएगा इसको। अब एक क्वेश्चन है, a satellite of revolving orbit, कोई भी सैटेलाइट है, उसकी रिवॉल्विंग हाइट दिया हुआ है, h की वैल्यू दे रखी है 3400 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है r क्या दिया हुआ होता है बेटा? 6400 किलोमीटर। तो 2 कंडीशन दी हुई है,
A satellite is revolving in a circular orbit at a height of 3400 किलोमीटर। ठीक है, above the earth surface calculate the orbital velocity VO, orbital टाइम पीरियड। दूसरा पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो फॉर्मूला इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैंने आपको कई बार बताया है, v = r/g/r+h। r+h कहाँ से निकलेगा, ये दोनों पॉइंट कर देंगे, 3464 जोड़ेंगे 9800 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा 9800 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 9.8 × 10⁻⁶। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है, g की वैल्यू होती है 9.8